बच्चा की पूछोगा तो इसका कौन देगा, बिना दूध के दवाई मिलेगा। सरकारी में कहना बना हुआ है, जब अच्छा इलाज नहीं होगा तो यहाँ पर डॉक्टरों की कुछ कमी है और कुछ जो है अपने ऑपरेटर्स की भी कमी है, जिस पर हम लोग जो है सरकार से बात करेंगे और सब ले आएंगे। मैंने देखिए एक चीज़ देखा कि कई डॉक्टर जो थे वो समय से पहले उठ गए थे। हमको ये बताया गया कि 2 बजे तक 2 बजे के बाद लंच का टाइम होता है। मैं करीब 1:30 बजे आया, तो नहीं होना चाहिए। कुछ बेड शीट वगैरह भी जो अस्पताल में बदली जानी चाहिए, नहीं बदली गई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज 2 जनवरी को तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर, नवनियुक्त कमिश्नर गिरिवर दयाल सिंह, इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। नया साल, नए कमिश्नर तिरहुत में आए और लेकिन इन्होंने आज पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले पास में ही सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और उसके बाद तो वहां पर जो है वो अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो नए साल की वजह से अनुपस्थित थे। कई सारे व्यवस्थाओं में समस्या थी, लेकिन मरीज वहां पर उपस्थित थे अच्छी खासी मात्रा में और उसके बाद उनको दवाएं लेने में और अव्यवस्था, क्योंकि उनको सदर अस्पताल का परिसर काफ़ी बड़ा होता है, ऐसे में उनको हर तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो ऐसे में वो थोड़े से कंफ्यूज थे और उनको अफरा तफरी जैसी सिचुएशन थी। ये सब देख करके जो कमिश्नर हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज हुए। वहाँ उपस्थित जो भी डॉक्टर्स थे, अधिकारी थे, उन सब पे वो बिफरे। गंदगी और कुव्यवस्था को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाए और उन्होंने सीधे सीधे 1 हफ्ते का जो है वो अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर ये सारी व्यवस्था, साफ सफाई, यहाँ तक कि जो मरीजों के सोने के लिए जो बेड है, इसकी गंदगी अगर ठीक नहीं हुई तो वो दोबारा जांच करेंगे और अगर इसके ऊपर सही से कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इसी दौरान जब वो ये पूरे जांच कर रहे थे, इसी दौरान एक महिला अपने छोटे बच्चे को जांच कराने के लिए लेके आई थी और उन्होंने भी अपना दुखड़ा, उस महिला ने अपना दुखड़ा कमिश्नर को वहीं पर सुनाया और तुरंत ही कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए उनको आश्वासन दिया कि इलाज जो है उनके बच्चे का वो सही तरीके से हो जाएगा। तो आइए लिए चलते हैं, आपको पूरा फुटेज दिखाते हैं कि उनके वहां पे पहुंचने के बाद किस तरह का माहौल रहा और फिर उन्होंने क्या क्या बातें जो हैं वहां के लोगों से कही है। देखिए, बिल्कुल हमने आज ज्वाइन किया है और मुझे लगा कि सबसे पहले तो जो हम लोग कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो हमारे सबसे जो कहिए कि जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारे पेशेंट हैं, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, तो इसलिए हमने सोचा कि आज मैं चलूँ और आज हम यहाँ पर आए हैं और मैंने देखा, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है और यहाँ पे काफ़ी काम करने का मौका है। आप लोग जानते हैं कि जो मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल है बहुत बड़ा प्रमंडल है और ऐसी दशा में यह जो है उत्तर बिहार का द्वार है। ऐसी दशा में जो पोस्ट सुपर स्पेशलिटी जो इलाज होने चाहिए वो होने चाहिए। मुझे यह मालूम चला भी सिविल सर्जन साहब यहाँ पर हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की कुछ कमी है और कुछ जो है अपने ऑपरेटर्स की भी कमी है, जिस पर हम लोग जो है सरकार से बात करेंगे और सब ले आएंगे। मैंने देखिए एक चीज़ देखा कि कई डॉक्टर जो थे वो समय से पहले उठ गए थे। हमको ये बताया गया कि 2 बजे तक 2 बजे के बाद लंच का टाइम होता है। मैं करीब 1:30 बजे आया, तो नहीं होना चाहिए। कुछ बेड शीट वगैरह भी जो अस्पताल में बदली जानी चाहिए, नहीं बदली गई। सफाई का थोड़ा अभाव था, लेकिन ठीक है, हमने इनसे कहा है कि इसको करें और मैं चाहूँगा कि जो हमारे ये एक प्रकार से कहिए कि जो अस्पताल है जो मरीजों के इलाज के लिए होता है तो उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए और हम लोग इसको पूरा कोशिश करेंगे कि आगे से और सुधार ये लोग करें और ये इंश्योर करें कि डॉक्टर जो है समय पर तरीके से बैठें ताकि हमारे मरीजों को दिक्कत न हो। मुजफ्फरपुर के लिए सर आज ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएँ रहेंगी? मैं तो चाहूँगा जो सरकार की हमारी नीतियाँ हैं उसको हम लोग और अच्छे ढंग से बढ़ाएं, सब लोग मिल करके टीम भावना से काम करें। अभी सरकार जो है मुख्यमंत्री 7 निश्चय का जो कार्यक्रम है उसमें जो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, सब हम लोग काम करें। और जो सामान्य जो स्थितियाँ हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात हम लोग जो करते हैं तो हमारी जो जनता है, लोग जो है यहाँ पर, उनको कोई समस्या न हो, इसीलिए हम लोग पूरा काम करें। अस्पताल की सर सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? निश्चित रूप से सुरक्षा बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि गार्ड्स की आवश्यकता है, हम लोग और समीक्षा करेंगे, अगर और गार्ड्स की आवश्यकता होगी तो हम लोग देंगे, लेकिन सुरक्षा बहुत आवश्यकता है और उसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ मरीजों का अच्छे ढंग से इलाज हो, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। परवे नहीं करता है तो डॉक्टर कैसे लिख दिया कि 3 साल के बच्चे को? क्या लिख दिए? अगर हमको बच्चा की पूछोगा तो इसका कौन देगा, बिना दूध के दवाई मिलेगा। सरकारी में कहना बना हुआ है,
इलाज नहीं होगा तो यहाँ पे आप यहाँ बैठे इसी डॉक्टर का टाइम है, ठीक है ना। जो भी समस्या का समाधान होगा, नहीं मिलेगा तो कमिश्नर ऑफिस आप आ जाइए, ठीक है। आज ही समाधान सरकारी हॉस्पिटल में आता है वहाँ पर हम अपने बच्चा को कुत्ता काट दिया, 3 साल का बच्चा है, उसको यहाँ पर दिखाने के लिए, उसके बाद क्या बोला इसे पुर्जा कटाने के लिए, तो डॉक्टर से दिखाया तो पुर्जा पर दवाई नहीं चढ़ाया। उसके बाद हम वहाँ पर गए पुर्जा कटाने के लिए, तो पुर्जा नहीं करना है, दवाई नहीं चढ़ा हुआ, दवाई अपना से लिख दिया। उसके बाद हम गए वहाँ भी दवाई नहीं मिलता, वहाँ पर जो कर्मचारी सब है लिख दिया जो दवाई देता है वहाँ पर। उसके बाद दवाई हम गए लेके सुई दिलवाने के लिए, तो बोला कि 3 साल के बच्चा के सुई नहीं पड़ता है टेटनस का। 2 आदमी लिख दिए, 2 को सुई लिख दिया। अगर हम 2 को सुई अपने बच्चा के दिलवाएंगे, अगर कुछ होगा तो इसका रिस्क कौन लेगा? हम आए सकरी सरैया से आए हैं। आरती कुमारी। आज ही काटा था, हम सुई दिलवाने के लिए आए, बिना दुख के लोग दवाई लिख दिया। अगर बच्चा 3 साल का बच्चा है, उसको टेटनस की सुई पड़वे नहीं करेगा। कर्म उसमें के जो दवाई देता है ना, वही फोन पे बतिया के लिख दिया है। जो अधिकारी आए हैं ना, उनके सामने में बोले तब उतना से फोन पे बतिया के लिख दिया। बात ये नहीं है कि हमारे पास पैसा कम है तो हम सरकारी में आए, ये बात नहीं है। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा है, दवाई अच्छा है, लेकिन सिस्टम जो है वो इस हिसाब से है कि आदमी को मजबूर हो जाता है कि अब अधिकारी को देखे। हम तो किसी के पास जा नहीं सकते हैं, सडनली अधिकारी आए, हम लोग सोचो चलो इंग्लिश डाइट कहते हैं, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा मेरे लिए नहीं, किसी के लिए तो निकलेगा। कितना मरते होता है ये सब खाना पूर्ति है, कोई भी आएगा चेक करके जाएगा। सुन लीजिए, कितना मरते होता है, हम तो खुद सुइया दिलवाए हैं। बाहर के कह लीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, वो तो हेल्प करता है। वहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है, जा रहे प्राइवेट में लेके। क्या उम्र है बच्चे की? 3 साल है।